नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान से लड़ाई की परिस्थितियां लगातार मुश्किल होती जा रही हैं। उसके दोस्त कम होते जा रहे हैं और दुश्मन ज्यादा। दुश्मन न भी कहे तो कम से कम दोस्त तो अब नहीं बोल सकते। और अब तो स्पेन ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही उसने ईरान के खिलाफ अपने मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोब्लेस ने कहा कि हम अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान से जुड़े किसी भी सैन्य अभियान के लिए नहीं होने देंगे। स्पेन के वित्त मंत्री कार्लोस कुएर्पो ने भी फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि उनका देश ऐसे युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देना चाहता जो बिना वजह शुरू किया गया हो और कानून के खिलाफ हो। स्पेन ने साफ कहा कि ईरान युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून का सरासर उल्लंघन है और इस आपराधिक युद्ध में स्पेन किसी भी तरह से साझेदार नहीं होना चाहता। इस फैसले के बाद अमेरिकी सेना के विमानों को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। सिर्फ मानवीय मदद और इमरजेंसी वाली उड़ानों को छूट दी गई है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पहले ही अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान की आलोचना कर चुके हैं। इससे परेशान डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले के जवाब में व्यापार से जुड़े कदम उठाने की धमकी दी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल की बात पर आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध है आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना मत भूलिएगा। अपने वाले पहली बार ₹95 प्रति डॉलर के पार निकल गया। मोदी जी ने बहुत मेहनत करके यह मकाम भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में अपने नाम दर्ज कराया है। कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है और यहां समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी नफरत की व्यवस्था की जितनी गहरी समझ रखते हो उतनी ही कम समझ उन्हें अर्थव्यवस्था की है। 3 दिन में रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों में डॉलर की सीमा 100 मिलियन करवाई। बैंकों ने बाकी के करीब $40 बिलियन भी बेच दिए, फिर भी रुपया नहीं टिका। अर्थव्यवस्था के माहिरों का कहना है कि यह तो कुछ नहीं है, असल तूफान आगे आने वाला है, क्योंकि इसका सीधा असर कॉरपोरेट्स के मुनाफे पर पड़ेगा जो लगभग 30% तक कम हो सकता है। इसकी वसूली आने वाले दिनों में ब्याज से की जाएगी और देश के टीवी चैनल साबित करने में हलकान हुए जा रहे हैं कि यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी बार बार बोल रहे हैं कि देखो भाई, मुझे कुछ मत कहना, ये सबको मिलकर झेलना पड़ेगा। ऊपर से ईरान जंग रुकने के निकट भविष्य में हाल फिलहाल में कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका दोहरी नीति पर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है और दुनिया के तमाम देश अपीलें कर करके थक चुके हैं और अब तो वो सीधे बहिष्कार कर रहे हैं। एक तरफ ट्रंप कहता है कि डिप्लोमेटिक चैनल से जंग रोकने के लिए बातचीत की कोशिशें हो रही, दूसरी तरफ वो पूरी तरह ईरान के तेल पर कब्जा करने जैसी भड़काऊ बातें कर रहा है। वो अंतिम प्रहार की धमकी दे रहा है जिसमें जमीनी सैन्य अभियान भी शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। आपको बता दें कि 31वीं मरीन यूनिट के 3,500 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। उनके साथ ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमान भी भेजे गए। हजारों अतिरिक्त सैनिक, टैंक, जंगी बेड़े, फाइटर जेट्स भेजने की योजना है। इस पर ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो ताबूत में वापस भेजेंगे। अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा है, नर्क में आपका स्वागत है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की आमद बढ़ती देख एक तरफ दुनिया की सांस अटकी हुई है तो दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की बाछें खेल उठी हैं, बदन में जहां कहीं भी होती हैं। उसने ईरान के ऐसे ठिकानों पर हमले किए हैं जिसने वहां की जनता को उसे लेकर नफरत से और भर दिया है। बच्चियों के स्कूल पर मिनाब में अमेरिकी हमले के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि उसने तेहरान यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल का दावा है कि यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल मिलिट्री कंपाउंड के तौर पर किया जा रहा था, इसलिए उसे निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया।
ईरान की ओर से भी इस हमले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखिए कि एक्स्ट्रा अमेरिकी मरीन यूनिट के पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट तुरंत नहीं खोला गया और समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका उसके ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देगा, पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा। ईरान के पास हमारी शर्तों को सिर झुकाकर स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ट्रंप ने कहा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि पावर प्लांट, ऑयल वेल और खार्ग आइलैंड को पूरी तरह उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। अब देखिए कि एक तरफ ट्रंप इस तरह की धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ दावा कर रहा है कि हमने सरकार में फूट डाल दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक नए और ज्यादा समझदार ईरानी शासन के साथ बातचीत कर रहा है और इसमें प्रगति हो रही है। हालांकि उन्होंने अगली ही लाइन में यह भी जोड़ दिया कि अगर जल्दी समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। यह दिखाता है कि ट्रंप का धैर्य अब जवाब दे रहा है। अमेरिकी जनता को हिसाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वो ऊपर ऊपर दिखाने की चाहे जितनी कोशिश करें कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी चूलें हिल रही हैं। इसीलिए अब वो अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की बात कर रहे हैं, जिससे जनता का हिला हुआ भरोसा एक सहानुभूति में बदल सके। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। बावजूद इसके ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमारे सैनिकों को मारा है, हम इसका बदला लेने के लिए कुछ भी करेंगे। एक और जरूरी बात, अरब में बैठे अमेरिका के साझेदार अब उसे संदेह की नजरों से देख रहे हैं। एक खबर आई थी कि ईरान ने कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया। 24 घंटे के भीतर ईरान ने इसका खंडन कर दिया। उल्टा उसने आरोप लगाया कि कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया है। ईरानी सेना का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान को बदनाम करने और उस पर आरोप डालने की साजिश के तहत की गई। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इस हमले को इजराइल की क्रूर कार्रवाई बताया है और चेतावनी दी है कि इसके गंभीर नतीजे होंगे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधे अल्फाज में कहा है कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, उनके सैनिक और हित अब 24 घंटे निशाने पर है। इसके साथ ही उसने इजराइल की सैन्य व्यवस्था, सुरक्षा और आर्थिक संरचनाओं को भी निशाना बनाने का ऐलान किया है। जो भी हो, लेकिन आने वाले दिन और अनिश्चितता भरे होने वाले। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।